चैनल में आपका स्वागत। आज हम MS एक्सेल की तीसरे दिन सीखने वाले हैं होम रिबन के सेल टैब में फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करना। आज इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत तक बने रहें। एक्सेल की वो चीज अपने सीखेंगे बारीकी से जिनका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई भी डेटाबेस में काम करते हैं तो छोटी छोटी चीजें कई बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनके माध्यम से आप डेटाबेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, डाटा एनालिसिस में आपके लिए मददगार हो सकती हैं, डाटा मैनेजमेंट में आपके बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कोई रिकॉर्ड जोड़ना होता है, कोई रिकॉर्ड हटाना होता है, कॉलम की विड्थ को बड़ा छोटा करना। तो फॉर्मेट मेनू के अंदर जो सीखने वाले हैं वो अपनी जो रिकॉर्ड यानी रो जो होती है, रो की हाइट को कम ज्यादा करना, कंटेंट्स लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग रो की हाइट को करना, कॉलम जो आपका होता है उस कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई को कम ज्यादा करना, कॉलम में लिखे गए कंटेंट के अकॉर्डिंग उस कॉलम को सेट करना यानी फिट करना, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ, कॉलम की डिफॉल्ट जो होती है विड्थ उसको सेट करना, विजिबिलिटी यानी आप देखने में देख सकते हैं या ना देखें वो चीज, आप किसी लाइन को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, आप किसी कॉलम को हाइड कर सकते हैं, आप सीट हाइड कर सकते हैं। आप जो हाइड करते हैं उनको वापस आपको अनहाइड करना होता है, तो रो अनहाइड करना, कॉलम अनहाइड करना, सीट को अनहाइड करना। अब सीट जो आपकी होती हैं, टोटल जो अपने एक वर्कशीट के अंदर 255 सीट लेते हैं, तो उन 55 सीट का जो नाम होता है वो अपने डाटा के अकॉर्डिंग उन फाइल का सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। कोई भी सीट मूव करनी होती है एक सी जगह से दूसरी जगह तो आप माउस से ड्रैग करके कर सकते हैं। इस मूव के द्वारा आप जैसे पहली सीट है उसको 100 लास्ट तक लेके जाना है तो एंड सीट कर सकते हैं। किसी सीट की कॉपी करके डुप्लीकेट कॉपी बना के रख सकते हैं। जैसे एक सीट है, आपने 2024-25 में कोई डाटाबेस बनाई, एक फॉर्मेट बना रखा था, अगले फाइनेंशियल 25-26 में आपको एक नई फॉर्मेट वही चाहिए, डाटा चेंज होंगे, फॉर्मेट वही चाहिए, तो आप उसको कॉपी करके अगले में लेके जा सकते हैं। जो सीट होती है उनका डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं, टैब कलर होता है। प्रोटेक्शन भी इसी के अंदर आता है, सीट को प्रोटेक्ट करना, यानी आप सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, उसके बाद किसी डाटा को डिलीट किया, रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक आप वापस पासवर्ड से उसको अनप्रोटेक्ट ना करें। सेल लॉक करना, फॉर्मेट, सेल का फॉर्मेट बदलना, सेल के अंदर अलग अलग तरीके के आप कंटेंट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, यानी बहुत सारी फॉर्मेटिंग सेल के अंदर होती है, वो सारी चीजें। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें अपने अंत तक सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें रो हाइट की। मान लीजिए आपने ये पहली रो है, इसके अंदर कर्सर को रख रखा है, अब आप इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो दो तरीके होते हैं बढ़ाने का। एक तो ये माउस से आप उसको ड्रैग करके आप इस तरीके से बढ़ाएं, दूसरी हाइट को इस तरीके से बढ़ाएं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस हाइट में, इस रो की हाइट में डिफरेंस आ जाएगा, सेम नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेट में मैं गया, इस पे गया, फॉर्मेट में गया, रो को देखा, रो हाइट को देखा तो इसकी रो हाइट है 51, इसकी रो हाइट में जाएंगे, यहाँ पे रो हाइट को देखेंगे, रो हाइट है यहाँ पे 37.5, सेम नहीं है। मैं चाहता हूं एक जैसी रो हाइट हो तो इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गया, रो हाइट में गया और यहां जाके मेरे को 30 करना है सबकी, तो 30 हो जाएगी, यानी सबकी बराबर हो जाएगी।
तो रो की हाइट को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब इसको मेरे को क्या करना है, ऑटो फिट करने को ऑटो फिट रो हाइड करना है। तो इसके लिए मैं 2-3 रो के फॉन्ट को चेंज कर लेता हूं। जैसे इसके फॉन्ट को मैंने साइज 24 का कर लिया, इस फॉन्ट के साइज को मैंने 18 का कर लिया। तो ये सारी लाइनें अलग अलग फॉन्ट साइज की हैं जो है, इनको सिलेक्ट किया मैंने। जितनी सीट आपको लेनी है उतनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट पे क्लिक करना है, रो ऑटो फिट। तो अब देखिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज बड़ा था तो बड़ी हो गई रो, इसका इससे थोड़ा सा छोटा था तो ये हो गई। ये सेकंड पोजीशन थी तो 2 नंबर की हो गई इनके हाइट अकॉर्डिंग। तीसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट। कई बार हमने क्या किया, ड्रैग करते हैं, किसी को छोटा करा लिया। इसको मान लीजिए मैंने यहां से वापस इसमें फॉर्मेट में जाके वापस सबको एक जैसा फॉर्मेट दे दिया, एक जैसा हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, एक कोई पकड़ के ड्रैग हो गई, ये हो गई, इस तरीके से चेंज हो गई। तो अब मेरे को इनको वापस ऑटो फिट जो ऑलरेडी जो आपकी है विड्थ उसके हिसाब से करना है। तो इस पे डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, तो जैसा है वैसा हो जाएगा, सिंपल सा ये रह गया। तो इसको यहां से भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा आता है कॉलम विड्थ, यानी ये जो कॉलम है इनकी विड्थ है। जैसे मेरे को यहाँ पे ये 5 कॉलम, जैसे एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, किसी अलग अलग तरीके के साइज में, डिफरेंट साइज में है। और सीट मेरे को लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों साइड से मेरे को पूरी सीट दिखनी चाहिए, कोई कॉलम इधर उधर स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो इन कॉलम का साइज मेरे को एक जैसा करना हो, जैसे इसके साइज का कॉलम करना हो, तो मैं इसको देख लेता हूं पहले कि इसकी एक्चुअल अब कितनी विड्थ है। तो यहाँ पे जाके हम कॉलम विड्थ में जाके देखेंगे तो इसको दिखा देगा कि इसकी कॉलम विड्थ है 6। अब इसकी ज्यादा है, इसकी इससे थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। तो इनको सिलेक्ट किया, 5 को फॉर्मेट में गया और यहाँ पे जाके कॉलम विड्थ में गया और यहाँ पे 6 दी। तो यानी सबकी बराबर हो गई, एक जैसे हो गए। तो ये कॉलम विड्थ हो गई। ऑटो फिट वही है जो आपका कंटेंट्स को अकॉर्डिंग टू कंटेंट, आपकी कोई छोटा बड़ा या जैसे नाम बड़ा होता है किसी का, ठीक है, ऐसे लिखा, सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लिया अपनी सीट को, फॉर्मेट में गया और ऑटो फिट कॉलम किया। तो जितने अक्षर हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेगा ऑटो फिट में, ठीक है। अगर आपको सबकी एक जैसी करनी हो कॉलम की विड्थ, तो आप यहाँ पे कॉलम विड्थ में जाके और यहाँ पे 12 दे दीजिए, तो सबकी ऐसे हो जाएगी फिक्स ये। अब आपको किसी की छोटी करनी हो तो यहाँ से डबल क्लिक करके भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मेरे को इस रोल नंबर का चाहिए, इनका चाहिए, तो इसको इस तरीके से मैं क्लिक कर सकता हूं। अगर अपने को एक साथ चाहिए तो आपको वहां पे जाके इनका जो भी कॉलम एक जैसे हैं उनको इतने को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाइए, कॉलम विड्थ में जाइए और कॉलम विड्थ में जाके आप इनकी कॉलम विड्थ दे दीजिए, तो कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये था आपका कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा करना। अब आती है कॉलम की जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट होती है वो, ठीक है। तो डिफॉल्ट 8.43 होती है। आप कोई भी कॉलम है इसको डिफॉल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए और डिफॉल्ट विड्थ कर दीजिए 8.43 है, ओके कर दीजिए। तो ये 8.43 के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट विड्थ आपकी सेट हो जाएगी। कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ 8.43 होती है। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी के अंदर हाइड रो कॉलम, इनको हाइड करना है। जैसे अभी मेरे को ये 5 नंबर रिकॉर्ड नहीं चाहिए, इसको हाइड करना है, ठीक है। तो ये इस पे कहीं भी इसी लाइन में कहीं भी कर्सर को आप रख सकते हैं और यहाँ पे रख के आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हाइड में जाएंगे, रो हाइड रो। तो यहाँ पे ये 4 और 6 आ गया, 5 नंबर हाइड हो गया। आपको जब जरूरत हो तो इसको आप शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे को नंबर ये चीज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे हाइड में गया और यहाँ पे कॉलम हाइड किया, तो ये कॉलम हाइड हो गए। तो इतना डाटा आपका शो कर रहा है। तो इनको वापस अगर अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड हाइड है, इनको देखना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए और हाइड और में जाइए। तो अनहाइड यहाँ पे है, अनहाइड रो कर दीजिए।
यहाँ कॉलम छुपा रखा है, इसको देखना है तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए और अनहाइड कॉलम कर दीजिए। अनहाइड कॉलम हो जाएगा आपका, जो कॉलम है अनहाइड करना है, तो इसको हाइड पे हो गया था, अनहाइड करना है तो वापस कॉलम पे जाइए और यहाँ पे को अपने को वापस शो करवाना है तो अपने इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हाइड और अनहाइड में जाके अनहाइड कॉलम करते हैं तो अनहाइड कॉलम हो जाते हैं। अब सीट हाइड और अनहाइड करना होता है तो मैं पहले इसका ऑप्शन ले लेता हूं, सीट को मूव और कॉपी का। ठीक है, मूव और कॉपी का दोनों चीज हो जाएंगे, रीनेम भी बता दूंगा, टैब कलर भी हो जाएगा। और फिर सीट को हाइड अनहाइड करना है, एक ही सीट है तो एक को दूसरी सीट को हाइड और अनहाइड करना अपने को। तो यहाँ पे इस सीट को मेरे को डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा और डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा। यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी हो, इस सीट का मैंने नाम लिख दिया कॉपी, रीनेम करना है अपने को, रीनेम बता देता हूं। इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट में गए एंड इस सीट के रीनेम पे गए और यहाँ पे जाके अपने सीट का नाम रीनेम कर दिया, टाइप कर दिया कॉपी, तो कॉपी हो गया। अब कॉपी वाली सीट को एक दूसरी और कॉपी बनाना है, सेकंड कॉपी बनाना है तो फॉर्मेट में गया और यहाँ पे मूव और कॉपी पे किया, यहाँ पे मूव पे क्लिक करना है, मूव टू एंड और क्रिएट कॉपी करना है तो इसकी कॉपी होके मैन के आगे आ जाएगी। अब इसकी कॉपी भी हो गई और मैन के आगे यानी मूव टू एंड में आ गई तो कॉपी 2 कर देता हूं मैं इसको, कॉपी 2, ये रीनेम हो गया इसका। अब इन सीट का अगर आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस सीट का कलर मेरे को कोई दूसरा करना है तो फॉर्मेट में गया यहाँ पे और यहाँ टैब कलर में गया, जो भी कलर देना है वो कलर आप रेड, ब्लू कोई भी कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसका रेड हो गया। इस वाली सीट का कलर मेरे को और चेंज करना है तो फॉर्मेट में गया, यहाँ पे जाके टैब कलर में गया और सीट का कलर ये किया। इसका सीट का कलर अलग करना है तो इस सीट का कलर मैंने अलग दिया। तो हम सीट का कलर भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके टैब कलर से। ये कार्य अपने राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, आपको टैब कलर देना है तो आप यहां से टैब कलर दे सकते हैं। यानी एक ही जो काम होता है उसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट की का प्रयोग करना आना चाहिए, माउस का या फंक्शन का, मेनू का, जैसे भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से रो, हाइट, कॉलम जो होता है, यहाँ सेल जो होता है वो सारा आप काम कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट इसमें ऑप्शन था सीट को हाइड करना और अनहाइड करना। अब मेरे को 2 नंबर सीट है, इसको हाइड करना है तो आप चाहें तो आप यहां से भी हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके माउस से इस पे सीधा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड आएगा, हाइड कर सकते हैं सीट को। अगर यहां से करना चाहते हैं तो सीट को आपको सिलेक्ट करना है जिसको आपको हाइड करना है। अभी मैंने जैसे कॉपी 2 को लिया, फॉर्मेट में गया और यहाँ पे हाइड में गया और यहाँ पे जाके किसको, सीट को हाइड करना है तो हाइड सीट किया तो ये आपकी सीट हाइड होगी। अब मैं इस कॉपी सीट को भी हाइड कर देता हूं। फॉर्मेट में गया और फिर वापस हाइड में गया और हाइड सीट को हाइड किया तो एक मेन सीट रह गई। अब मैं वापस फॉर्मेट में जाता हूं और फॉर्मेट में जाके और हाइड और अनहाइड में जाता हूं। अनहाइड में जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट को अनहाइड करना है। 2 इसलिए की थी मैंने कि आप एक करता तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट हो जाती, वो अनहाइड हो जाती। अब अपने को ये पूछेगा कि कौन सी को करना है तो आप अगर कॉपी 2 को अनहाइड करना चाहते हैं तो कॉपी 2 को अनहाइड कर दीजिए। अगर आप उसको सीट को अनहाइड करना है तो वापस जाएंगे और अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सीट आई, इसको अनहाइड ये हो गया। तो आपके पास ऑप्शन रहता है 2 या 3 सीट को अनहाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, कितने भी। अब नेक्स्ट इसी फॉर्मेट के अंदर आता है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है कि आप इस सीट के अंदर अभी कहीं भी डाटा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 40 किया, 45 किया, डाटा को इजी वे में चेंज कर सकते हैं। मेरे को इस लाइन को डिलीट करना है तो डिलीट रो किया, डिलीट हो गई, वापस एंडू कर लिया। कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम कर सकता हूँ। इसमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। एनी टाइप कोई भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। अगर हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट सीट में जाके हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने संक्षिप्त में बहुत डीपली अगर आपको एक्सेल सीखना होता है
तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल के अंदर हम एडवांस फॉर्मूले कोडिंग सारे करवाते हैं। अपना इंस्टीट्यूट SS इन्फोटेक हजारसर ऑन कैंपस क्लासेज होती हैं, आप इनका फायदा ले सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 दिया, तो यहाँ पे ओके किया और वापस री एंटर के लिए कर रहा है 1 2 3 4 री एंटर किया, तो अपनी ये सीट प्रोटेक्ट हो गई। अब अपना सारा पूरा सीट है वो प्रोटेक्ट है। इसको अपने को अनप्रोटेक्ट करना है तो वापस इसमें जाएंगे अनप्रोटेक्ट पे और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 डाला था, तो अपनी सीट है वो अनप्रोटेक्ट हो गई। इसमें आप कहीं भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा था प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट। लास्ट में बचा लॉक सेल और फॉर्मेट सेल। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक सेल के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। फॉर्मेट सेल का भी काफी ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट सेल में। तो लॉक सेल प्रोटेक्ट से रिलेटेड है और फॉर्मेट सेल में जितनी सीट है इसके पूरे फॉर्मेट का अलग ऑप्शन आएगा। मैं जैसे यहाँ पे फॉर्मेट सेल खोलता हूँ तो ये नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, प्रोटेक्शन है, ये लॉक भी इसी का पार्ट है। तो इसका मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा और वो आप वीडियो अलग से देखेंगे। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर आज की क्लास में ये समझे हमने जो सीखा है वो सारा ये जो सीखा है इसके बारे में आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट करें ताकि पता लगे कि मेरे को आपको और किस तरीके के कंटेंट्स में सुधार करने की आवश्यकता है और किस तरीके के कंटेंट्स आप चाहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट सामने होते हैं तो उनसे क्रॉस ट्यूशनिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि जो पढ़ाया है वो उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है उसका आप कमेंट में लिखेंगे, तभी पता चलेगा कि इसमें कोई और सुधार की आवश्यकता है क्या, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको कैसा लगा वीडियो। तो आप इस वीडियो का कमेंट जरूर करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।